नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर शाहजहांपुर से। अधिकारी पर विधायक कुणाल चौधरी भड़क गए। अधिकारी को जमकर फटकार भी लगाई। गेहूं खरीदी केंद्र में पहुंचे थे, अव्यवस्थाओं को देखकर भड़क गए विधायक कुणाल चौधरी। शुजालपुर में गेहूं खरीदी केंद्र का ये पूरा मामला है, सुनवाते हैं आपको उनकी नाराजगी। ये बाद में लेके आए थे हरसोला जी, ये 8वें नंबर का ट्रैक्टर बचा हुआ है, 50वें नंबर का तुल रहा हो क्या रहा है? ये पहले नंबर का खड़ा हुआ है। कितनी गाड़ी पे खड़ा? कल 76 नंबर का तोल दियो, 75 मारो दो। हमारे 22 दिन मत आए जी को मैं सोचते होगा 22 दिन हो गए किसान को, 22 दिन। ये क्षेत्र अधिकारी, ब्रांच मैनेजर, एक चीज सुन लो हरसोला जी, अब है ना मेरा माथा हो गया खराब, ये ना मैं परेशान हो गया। और ये इस तरह से किसान को अगर ये प्रताड़ित करोगे, 5-10 वाले और बढ़ाओ, काटे यहाँ पे भी लाके। नहीं और क्या करो, कर क्या रहो आप लोग? बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने सर। ये बड़े कांटे पे तोलो या फिर 10 कांटे और बढ़ाओ। सहयोगी सुनील हंचुरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, नाराजगी की वजह बहुत शॉर्ट में, दूसरा गेहूं खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्था, पूरे जिले में क्या आलम है, क्या इसी तरीके से? ललित, देखिए, अव्यवस्था की बात करूं तो अव्यवस्था तो बिल्कुल है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीदी तमाम केंद्रों पर की थी, जिले में भी 78 केंद्र बनाए गए थे और सभी केंद्रों पर जो व्यवस्थाओं के दावे किए गए थे वो दावे एक टाइम पर सारे खोखले साबित हुए। पहले बारदाने की कमी आई, उसके बाद फिर जब बारिश हुई तो खुले में रखा अनाज बिक गया। तो अव्यवस्थाएं तो तमाम है, उसका अंबार है। इस बीच अभी भी किसान कागजों में 30 मई और 31 मई तक खरीदी होनी थी, लेकिन जो पंजीकृत किसान थे, जो बचे हुए किसान थे, उनकी खरीदी आगे भी की जानी थी। आज भी जो है कई केंद्रों पर 4-4, 5-5 दिनों से किसान जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी के चलते कालापीपल के विधायक कुणाल चौधरी जो है वो शुजालपुर खरीदी केंद्र पर पहुंचे थे और जब किसानों ने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी उग्र हो गए और उन्होंने वहीं मौके से अधिकारियों को फटकार लगाई। इस पूरे मामले में लगातार कुणाल चौधरी और दूसरे जनप्रतिनिधि जो है वो खरीदी केंद्रों का दौरा कर रहे हैं, किसानों की परेशानी सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है व्यवस्थाओं की खामियां हैं, जिसी की वजह से ये पूरे वाकये सामने आ रहे हैं। जी, एक बात का और जिक्र कर रहे हैं, वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि 8वें नंबर वाला खड़ा है, 50वें नंबर वाले की खरीदी हो गई। क्या ये घालमेल भी चल रहा है? दरअसल इस सवाल के पीछे एक आरोप भी है। कुछ समय पहले बैतूल से और बाकी तमाम जगहों से ये आरोप लगे थे कि बाबू लोग या खरीदी केंद्र के प्रभारी ये रिश्वत लेते हैं, पैसे मांगते हैं। सुनील, और निश्चित तौर पर तमाम तरीके की बातें सामने आई थी खरीदी केंद्रों पे। हम हर साल देखते हैं कि व्यवस्था इसी तरीके से होती। इस बार शाहजहांपुर जिले में 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। सभी केंद्र फुल है। तमाम जो कर्मचारी निचले स्तर के होते हैं, ऊपरी स्तर के होते हैं, वहाँ तमाम बार जो है उसके ऊपर भेदभावपूर्ण रवैये के आरोप लगते हैं। जो किसान होते हैं वो कहते हैं कि साहब पहले मेरी बारी थी, बाद वाले का पहले क्यों तोड़ दिया गया। कई बार क्वालिटी वाला मामला आ जाता है, कई बार बारदारों में प्राथमिकता का मामला आ जाता है। तो ओवरऑल हम देखें, अगर समीक्षा करें तो कहीं ना कहीं जब सरकार को पता होता है कि हम इतनी बड़ी तादाद में किसानों से गेहूं खरीदेंगे, लेकिन व्यवस्थाएं कभी नहीं सुधरती। ललित, हर साल हम गेहूं भीगता देखते हैं, हर साल हम किसानों के आंदोलन देखते हैं। वो तो इस बार चूंकि कोरोना पिछले किसान सड़कों पर नहीं आए, वरना मैं पिछले कई सालों से जब इस तरह की खबरें कर रहा हूँ तो किसान सड़कों पे आते हैं बारदाने की कमी को लेकर, दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की जो खामी ना ललित, इसी की वजह से जनप्रतिनिधियों का भी ये रूप देखने को मिलता है और किसानों की भी परेशानी देखने को मिलती है। किसानों की भी परेशानी देखने को मिलती है। जनप्रतिनिधि तो खैर पब्लिसिटी स्टंट भी कभी कभी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब खबर भोपाल से। बीजेपी ने तेज कर दी है उपचुनाव की तैयारियां। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधानसभा प्रभारियों से चर्चा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा हुई है। सभी 24 सीटों के प्रभारियों से बातचीत की गई। उपचुनाव की रणनीति पर मंथन भी हुआ। पार्टी ने 2 दिन पहले ही विधानसभा के प्रभारी बनाए हैं। आज बाकायदा उन प्रभारियों से चर्चा भी हो गई। खबर रायपुर से। कोरोना को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें, पीड़ितों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई। कुछ देर पहले हमने ये खबर आपको बताई थी कि बहुत जल्द पीड़ितों की संख्या 1000 के पार पहुंच जाएगी। आखिर वही हुआ, पीड़ितों की संख्या 1000 के पार, संख्या हो गई 1056। 59 नए मरीजों में
कोविड-19 की पुष्टि। इनमें रायपुर के 36 मामले हैं, कवर्धा के 12 मामले हैं, कोरबा के 8 मामले, दुर्ग के 3 मामले सामने आए हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो जाती है 793। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, लगातार तेजी से बढ़ती हुई संख्या और कुछ घंटों में 1000 के आंकड़े को भी आखिरकार संख्या ने छू लिया है। सवाल मेरा ये कि क्या अफसरों का ओवर कॉन्फिडेंस छत्तीसगढ़ पर धब्बा लगा चुका है? देखिए, जो तैयारियां की गई, जिस तरह से टीम बनाई गई और जिस तरह से धरातल पे काम किए गए, इन तीनों चीज में अब अंतर साफ दिखाई देने लगा है। क्योंकि जो आंकड़ा है वो 1000 को पार करके 1056 हो चला है। जबकि ये दलील दी गई थी, ये तैयारी की गई थी कि हम 1000 के आंकड़े तक नहीं पहुंचे, इसके लिए तमाम कोशिशें की जाएगी। तमाम कोशिशें धरी रह गई। जबकि अभी कोरोना का जो रफ्तार है छत्तीसगढ़ में, वो सबसे तेज गति से दौड़ रहा है। तो ऐसे में इस आंकड़े पे विराम कब लगेगा, कब जाके संक्रमण का चेन टूटेगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तेजी से न केवल आम लोग बल्कि कोरोना वॉरियर्स भी इसकी शिकायत हो रही है, इसकी जद में आ रहे हैं, बताने के लिए काफी है कि स्थिति भयावह हो सकती है। कल ही रायपुर एम्स ने पुष्टि की कि 4 उनके कोरोना वॉरियर्स, जिसमें एक सीनियर डॉक्टर शामिल है, एक लैब टेक्नीशियन शामिल है, एक उसके अन्य स्टाफ शामिल है, वो तमाम लोग पॉजिटिव हुए हैं। तो ये बताने के लिए काफी है कि हालात चाहे नीति निर्धारक हो या फिर नीति को पालन करने वाले लोग हो, दोनों तरफ के लोग लगातार प्रभावित हो रहे, पीड़ित हो रहे। यही वजह है कि लोगों में भय लगातार बढ़ते जा रहा है। मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आज भी 2 संदिग्धों की मौत हुई है, एक राजधानी रायपुर में, एक दूसरे कोरबा में। उन दोनों का जांच रिपोर्ट आना शेष है। लेकिन कुल मिला के समझा जा सकता है ललित कि धीरे धीरे सही, लेकिन कोरोना ने पूरे छत्तीसगढ़ को अपने गिरफ्त में ले ली है और स्थिति आने वाले समय में और भी भयावह हो सकती है। बड़ी चुनौती सरकार के सामने ये है कि कैसे इससे निपटा जाए, कैसे इस क्रम को तोड़ा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी, चुनौतियां लगातार बढ़ती हुई और सिस्टम में अपडेशन की कहीं कोई गुंजाइश नजर आती नहीं है। खबर कोरबा से, जहां 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई है। जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इसकी मौत हुई। सांस लेने में से तकलीफ हो रही थी और इसी की शिकायत के चलते इसे भर्ती करवाया गया। कोरोना जांच के लिए इसे रायपुर, इसके सैंपल लेकर रायपुर एम्स भेजे गए हैं। अब तक जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर कोरबा से इस वक्त। अगली खबर भी रायपुर से। रायपुर में बदल गया है मौसम का मिजाज। रायपुर में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है और एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने हालांकि इसके बारे में पहले ही जानकारी दी थी, अनुमान पहले ही जता दिया था। तो रायपुर में तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई जिलों में, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का ये सिस्टम एक्टिव है और बारिश शुरू हो चुकी है। राजधानी रायपुर समेत, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बारिश। और चलिए अब शुरू करेंगे तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। धार में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ मामला दर्ज। लॉकडाउन में बिना परमिशन के इलाके का दौरा करने का आरोप। बदनावर इलाके का दौरा कर कार्यकर्ताओं से मिलने का आरोप। इंदौर में प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर बड़ी संख्या में आईजी दफ्तर पहुंचे कार्यकर्ता। शाहजहांपुर में मरीज को बंधक बनाने के मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। कलेक्टर ने कहा कि पुलिस की टीम मरीज के घर जाएगी, उसका बयान दर्ज करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। भोपाल में कल से नहीं खुल सकेंगे धार्मिक स्थल। कंट्रोल रूम में हुई बैठक में लिया गया फैसला। कलेक्टर समेत तमाम धर्मगुरु बैठक में रहे मौजूद। भोपाल के खजूरी इलाके में जमीन में दबी मिली हैं ऋण पुस्तिकाएं। पुलिस ने भू अधिकार के दस्तावेज, ऋण पुस्तिकाओं को लिया कब्जे में। ग्वालियर में होती है इनकी छपाई। एमपी के मंत्री कमल पटेल को आरोपियों से प्यार। रासुका के आरोपी कुख्यात जीतू चौधरी को मिठाई खिलाते तस्वीर हुई वायरल। खुद जीतू ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर। न्यूज 18 का बड़ा खुलासा। भोपाल पुलिस मुख्यालय में 29 आईपीएस अफसर कर रहे लापरवाही। 3 आईपीएस अफसर ड्यूटी पर नहीं आते। 12 आईपीएस अफसर लंच के बाद चले जाते हैं घर। 14 आईपीएस अफसर लंच के नाम पर टाइम पास करते हैं। लापरवाह अफसरों में स्पेशल डीजी, एडीजी, आईजी रैंक के अफसर शामिल।
तबादलों को लेकर साधा निशाना, प्रदेश में हो रहे तबादलों पर कांग्रेस का निशाना। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, हर दिन जारी हो रहे तबादला आदेश। भिंड जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से एक कैदी फरार, उल्टियां होने पर 2 दिन पहले ही अस्पताल में किया गया था भर्ती, दुष्कर्म के आरोप में था कैद। राजगढ़ में पूर्व विधायक गिरीश भंडारी पर एफआईआर दर्ज, व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील फोटो पोस्ट करने से जुड़ा है मामला। संजय सिंह सिसोदिया ने थाने में की लिखित शिकायत। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बघेल सरकार पर कोरोना मामले को लेकर सरकार को बताया फेल, कहा सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए, मनरेगा के अलावा मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं किया। भोपाल में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, कोरोना संक्रमण के 50 नए मामले आए सामने। शहर के नए हॉटस्पॉट बाणगंगा इलाके से मिले 4 कोरोना संक्रमित। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच भारत कोरोना वायरस पीड़ितों के मामले में इटली से आगे निकल गया है। बढ़ते आंकड़ों और खतरों को लेकर दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार को घेरा। पटवारी और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर केंद्र की नीतियों का जिम्मेदार बताया। दोनों नेताओं ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी, बेरोजगारी बढ़ी, जो अमीर थे वो और अमीर हुए, जबकि गरीब भूखों मर गए। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में उद्योगपति अपनी लग्जरी कारों को छोड़कर कंधे पर लैपटॉप टांगकर बैलगाड़ी से फैक्ट्री पहुंचे। पालदा औद्योगिक इलाके की सड़कों का हाल बुरा है, बारिश की वजह से सड़कों पर कीचड़ और गड्ढे हो गए। फैक्ट्री पहुंचने वाले उद्योगपतियों ने ऐसी सड़कों के खिलाफ यह अनोखा प्रदर्शन किया। 9 साल से ये सड़क की मांग कर रहे हैं। 24 सीटों पर उपचुनाव की कांग्रेस ने तैयारी की तेज, कमलनाथ की कोर कमेटी ने संभाला मोर्चा। कमेटी में पूर्व विधानसभा स्पीकर प्रजापति को अतिरिक्त जिम्मेदारी। पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार के बेटे ने फेसबुक पर लिखी पोस्ट, मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, समंदर हूं लौटकर जरूर आऊंगा। बीजेपी के टिकट पर सांची से लड़ चुके हैं चुनाव। पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से हार गए थे चुनाव, इस बार प्रभुराम चौधरी बीजेपी से लड़ेंगे चुनाव। भोपाल में कोरोना के 3 नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। ये हॉटस्पॉट हैं टीटी नगर, कमला नगर और ऐशबाग। आंकड़ों के मुताबिक जहांगीराबाद, जाटखेड़ी और मंगलवारा जो पुराने हॉटस्पॉट हैं, वहां तेजी से सुधार हो रहा है। जिला प्रशासन के मुताबिक 6 दिनों के भीतर ऐशबाग में 41 कोरोना के मरीज मिले हैं। टीटी नगर में 47, कमला नगर में 31 कोरोना मरीज मिले हैं। रायपुर एम्स के सीनियर डॉक्टर समेत 4 स्टाफ कोरोना की चपेट में आए। लैब टेक्नीशियन, स्टाफ और एक स्वास्थ्यकर्मी भी पॉजिटिव। इंदौर में कमजोर पड़ रहा कोरोना संक्रमण, पिछले 5 दिनों से लगातार घट रहे मरीज। पिछले 24 घंटे में मिले मात्र 27 कोविड-19 पॉजिटिव। इंदौर में कुल संक्रमण के मामलों की संख्या पहुंची 3749। स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा 2400 के करीब। अब तक 2390 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। श्योपुर में कोरोना के 13 नए मरीज मिले हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 40। जिले में अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत। बुरहानपुर में फिर हुआ कोरोना विस्फोट, 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 359। खरगोन में कोरोना के 8 नए मरीज पाए गए। इसके बाद जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 184 से बढ़कर 192। जिले में 13 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। सुकमा के दूरनापाल नगर पंचायत में एक व्यक्ति की होम क्वारंटाइन के दौरान मौत। डॉक्टर्स ने हाई शुगर और बीपी को बताया मौत की वजह। राजगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी, 8 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 25, अब तक 5 स्वस्थ। बालोद में क्वारंटाइन सेंटर में मारपीट, 6 प्रवासी मजदूरों ने शराब पीकर की मारपीट। कुछ दिनों पहले कर्नाटक से आए थे मजदूर। सीधी के लालता चौक पर भाजपा सांसद रीति पाठक, भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र शरण चौहान और महिला मोर्चा समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राहगीरों को मास्क और साबुन बांटे। अमृतसर स्पेशल ट्रेन से 1798 श्रमिक सकुशल पहुंचे जांजगीर चांपा। सभी को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर। छत्तीसगढ़ में कल से खुलेंगे सार्वजनिक पार्क और उद्यान, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। केवल बाहरी खेल गतिविधियों को अनुमति। छत्तीसगढ़ में शॉपिंग मॉल खोलने और संचालन की अनुमति अभी सरकार ने दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक आगे समीक्षा के बाद दी जाएगी इजाजत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा में कोरोना काल में बैंक संगवारी तुमचो द्वार का शुभारंभ। दंतेश्वरी माई मितान हितग्राहियों के घर पहुंचकर नगद भुगतान कर रही है। दंतेवाड़ा के सांसद मोहन मंडावी ने दी लोगों को सलाह, कोरोना से निपटने के लिए पूजा पाठ करने की सलाह। मंडावी ने कहा पूजा पाठ से दूर होती हैं बड़ी बड़ी बीमारियां।
लॉकडाउन खुलने के साथ ही मध्य प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों में यूजी और पीजी की परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू। प्रदेश भर के 7 विश्वविद्यालयों में 29 जून से यूजी और पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन। भिंड में NH 92 पर ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार की हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। इंदौर के खंडवा रोड IIT परिसर इलाके के पास पिछले दिनों एक तेंदुआ रोजाना देखा जा रहा था। तेंदुए की मौजूदगी की वजह से स्थानीय लोगों में काफी दहशत थी। लोगों की सूचना पर फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर एक पिंजरा लगा दिया, लेकिन तेंदुआ इसमें फंस नहीं रहा था। सुबह तेंदुआ पिंजरे में फंस गया। वन विभाग की टीम अब इस तेंदुए को जल्द ही सुरक्षित और संरक्षित इलाके में छोड़ेगी। गुना में फिल्म निर्माता निर्देशक एकता कपूर के खिलाफ FIR की मांग। वेब सीरीज के जरिए अश्लीलता परोसने की शिकायत, बीजेपी ने की लिखित में शिकायत। पूर्व मंत्री के ट्वीट के बाद अभिनेता की मदद से मजदूरों की हुई घर वापसी। 44 मजदूरों ने घर वापसी के साथ खुशी का इजहार किया। सागर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, कार और तेल टैंकर में हुई भिड़ंत। मुंबई से प्रयागराज जाते वक्त हुआ हादसा। सागर दमोह मार्ग पर गढ़ाकोटा की घटना। दमोह में खरीदी केंद्रों पर किसानों से रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है। शिकायत मिलने पर पथरिया विधायक रामबाई मंडी पहुंची। यहां उनकी कर्मचारियों से बहस हो गई। सुकमा पुलिस ने 2 दिनों में नक्सलियों के सप्लाई चेन में जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हथियार और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुई। जबलपुर में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी, ज्यादा पैसा वसूली का विरोध करने पर वाहन चालक को पीटा। टोल नाके से जा रहे अधिवक्ता के साथ मारपीट। अधिवक्ता ने रेट से ज्यादा पैसे देने से किया था इनकार। शराब के नशे में टोल कर्मियों ने की मारपीट। गुजरने वाले कई राहगीरों से मारपीट। बरेला स्थित टोल नाके का मामला। भोपाल पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी। पुलिस ने टीला जमालपुरा से 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। इनके पास से 2.5 लाख का सामान बरामद। धार में दुष्कर्म के आरोपी का मकान जिला प्रशासन ने तोड़ा। गुस्साए लोगों ने दुष्कर्म के आरोपी का मकान तोड़ने की मांग की थी। दमोह में रिश्ते को तार-तार करने वाला हैवान गिरफ्तार। रिश्तेदार ने 6 साल की मासूम को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी। होशंगाबाद के बाबई BMO की क्लिनिक पर लोकायुक्त की टीम की दबिश। एक कर्मचारी रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। लोकायुक्त छापे से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। डिंडौरी में बुढ़नेर नदी में रेत माफिया कर रहे अवैध खनन। ग्रामीणों के विरोध के बाद भी खनिज विभाग कार्रवाई के नाम पर कर रहा खानापूर्ति। बालाघाट खैरलांजी में अचानक भालू के आने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने वन विभाग को इत्तला दी। टीम ने भालू को जंगल में भगाया। सागर में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर जा रहे मवेशियों को टक्कर मार दी। 4 मवेशियों की मौके पर मौत। कार चालक मौके से फरार। कवर्धा में SP KL ध्रुव ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों के साथ बैठक की। जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कानून सम्मत कदम उठाने के निर्देश दिए। रीवा में बीते दिनों आई प्राकृतिक आपदा ने किसानों को हलकान कर दिया है। इसके बाद किसानों की खुद से भंडारण की गई तकरीबन 400 क्विंटल प्याज सड़ गई। कांकेर में भीषण गर्मी की वजह से जल संकट शुरू हो गया है। शहर के कई वार्ड में पानी की सप्लाई नहीं हो रही। नगर निगम टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वो नाकाफी है। खंडवा में बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन 16 जून से श्रद्धालु कर सकेंगे। कलेक्टर ने कोरोना के कारण दर्शन पूजन पर लगी रोक हटाने का फैसला किया। आगर मालवा के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर को खोलने से पहले प्रशासन तैयारियों में जुटा। सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। 21 हाथियों का दल आजकल धमतरी जिले का मेहमान बना हुआ है। इस दल में 2 दंतैल नर, 5 बच्चे और बाकी मादाएं हैं। मगरलोड से तकरीबन 50 किलोमीटर का सफर तय कर ये अब माडम सिल्ली बांध के पास पहुंच चुका है। बिलासपुर भरवाडीह में शौचालय निर्माण में लाखों का घोटाला। सरपंच, सचिव और अधिकारियों की लापरवाही से किया गया है। खुले में शौच जा रहे लोग। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।